धार्मिक स्थान है। यदि वृंदावन आप पिकनिक मनाने की भांति से जाओगे तो आपको गाय का गोबर नालियां ही मिलेंगी, कूड़ा करकट मिलेगा। और यदि वृंदावन आप आध्यात्मिक नजरों से देखने के लिए जाओगे तो आपको वहां पर केवल भक्ति मिलेगी। अगर भक्ति सीखना है तो आप यमुना के पास जाओ, और यदि आपको मुक्ति पाना है तो गंगा के पास जाओ, और यदि आपको ज्ञान पाना है तो सरयू और सरस्वती के पास जाओ। पृथ्वी को ला करके भगवान ने फिर वहीं पे स्थापित कर दिया, और जब पृथ्वी को लाकर स्थापित किया तो 24 अवतार भगवान के बताए परीक्षित जी को। सुखदेव जी ने सुनाए, हे परीक्षित जी 24 अवतार हैं प्रभु के, लेकिन अभी कलयुग में केवल 23 अवतार अभी तक के सतयुग से लगा के 23 अवतार हुए हैं, और 24वां अवतार इस कलयुग में होगा जिनका नाम होगा कल्कि भगवान। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित आपको पता है एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था कर्दम। कर्दम ऋषि जो थे ना, जाकर के जंगल में खूब तपस्या करते हैं, और जब कर्दम जी महाराज खूब जंगल में तपस्या किया, और जब तपस्या से आंखें, जब तपस्या उनकी बंद हुई, आंखें खुली, तो प्रभु का ध्यान लगाने लगे, और अपने मन में बस यही सोच रहे थे कि कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं संसार से दूर हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं विरक्त हूँ, मुझे दुनियादारी से लेना देना नहीं है। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर व्यतीत हुई, कहा जाता एक पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था पेड़ पर, और वो विहार कर रहा था। पक्षी का जोड़ा जो था ना, पक्षी और पक्षड़ी दोनों विहार कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे। महाराज जी की नजर उधर पड़ गई, तुरंत मन के भाव बदल गए। इसीलिए कहते हैं जहां पर अच्छा होता है आजकल लोग वहां नहीं जाना चाहते। जहाँ पे अभी लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, गलत होने लग जाए, लोग वहाँ लाइनें लगा लेंगे, बताना नहीं पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है झगड़ा थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, लेकिन ये कथा 7 दिन तक होगी, ये निश्चित है। चलो ठीक है, कथा तो 7 दिन तक होगी, लेकिन प्यारे जरूरी थोड़ी ना कि हम 7 दिन रहे ना रहे, तुम रहो ना रहो, फिर क्यों इंतजार करना कि हम लास्ट वाले दिन चले जाएंगे। क्या पता एकदम से इमरजेंसी काम आ जाए, वहां चल जाना पड़ जाए मजबूरी में। हाँ, रहो ना रहो भाई, काम से चले जाओ। तो फिर इसीलिए ये मत सोचो कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नरसों जाएंगे, तुरंत भगवान के दरबार में आओ उसी दिन। काल करे सो याज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। बाबा जी का मन जैसे पक्षियों के जोड़ा को देखा, विचार करने लगे, ये देखो प्रेम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काश मेरा भी विवाह यदि होता तो मैं अकेला नहीं होता, मेरी भी पत्नी होती। मन बदल गए, काश मैं भी गृहस्थ होता, और गृहस्थ का मतलब घर बार होता, विवाह होता, पति पत्नी होती, बच्चे होते, इसको कहते हैं गृहस्थ। और विरक्त उसको कहते हैं जो विवाह ही ना करे, जंगल में रहे बाबा बनकर। मन में यही भावना आ गई कि काश मैं गृहस्थ होता, विवाह होता मेरा तो अच्छा रहता, और अब तपस्या करने लगे तो मन में यही भाव था कि मेरा विवाह हो जाए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बाबा जी तपस्या किए, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भक्त कह रहा है विवाह करने के लिए, तो भाई क्यों ना उसकी इच्छा पूरी करें, पहले भक्ति करो, तब भगवान सब आपका मन, आपकी बातें सब कुछ पूर्ण करेगा। लेकिन जीवन में भक्ति होगी तब। कर्दम जी महाराज तपस्या करने लगे कि मैं गृहस्थ होता, विवाह हो जाता, तपस्या करते रहे। नारायण बड़े प्रसन्न हुए, और जब श्रीमन नारायण बड़े प्रसन्न हुए तो एक दिन बाबा के समक्ष आ गए। और जब बाबा के समक्ष आए तो कहा जाता है कि अब
भगवान नारायण प्रकट हुए। बाबा थोड़ा अटपटा गए कि प्रभु आए हैं और क्या मैं कहूंगा इनसे। भगवान ने कहा कि बताइए आप क्या मांगना चाहते हो, जो मांगना है मांग लो। अब कैसे कहें, शर्माए गए कि हम भगवान क्या सोचेंगे कि हम दुल्हन के लिए तपस्या कर रहे थे। अब वो थोड़ा सा अटपटाने लगे कि मैं अगर कह दूंगा विवाह के लिए तपस्या कर रहा था तो फिर भगवान क्या सोचेंगे। भगवान सब जानते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है। अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और वह प्रभु से का छुपा है जाके हाथ में डोरी। भगवान से कुछ छुपाए क्या? नहीं ना, सब जानते हैं प्रभु जी। भगवान ने कहा कि देखो करदम जी महाराज, करदम नाम है संत जी का, क्या नाम है? करदम। करदम महाराज से कहा कि भाई आप विवाह करना चाहते। अब करदम महाराज प्रभु कहाँ विवाह करना चाहते, कौन कहता है कि मैं विवाह करना। भगवान ने कहा चिंता ना करो, हम विवाह तुम्हारा तय करके आए हैं। अब तो और थोड़ा सा अटपटा गए कि भगवान से अगर हम एक ही बार में कह दिए हाँ भगवान ठीक है, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि रसगुल्ला मिला नहीं कि खाएगा। तो बड़ा थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है ना। बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ होते हैं ना भूख लगी होगी फिर भी नाटक करे, नहीं हम ना खाएंगे। मन बहुत कर रहा कि ला उठा के खा ले, लेकिन थोड़ी देर नाटक करेंगे। और कोई तो ऐसा होता है कि एक बार मना कर दे हम नहीं खाएंगे तो सचमुच उठा के लेके चलो जाओ। तो यहाँ सामने वाला बड़ो गाड़ी देता होगा कि बताओ एक ही बार हम बोले होते तो लप्पा से उठाए ले। तो इसीलिए महाराज अब देखो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है महाराज। करदम जी बोले प्रभु अब सोच रहे हैं मना कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मना कर रहे हैं तो भगवान जी सोचेंगे। लेकिन करदम जी ने बड़ा सुंदर बहाना बनाया। करदम जी ने कहा प्रभु आप जब तय ही कर दिए हैं तो हम मना क्या करें। ठीक है आप तय कर दिए हैं तो चलो हो ही जाए, आपने तय कर दिया है तो हम मना नहीं करेंगे। बोले भगवान मुस्कुराए, चाहते थे विवाह करना लेकिन बहाना बहुत बनाते हैं। बोले हमने मनु शत्रुपा की कन्या एक देवहूति हैं उनसे विवाह तय किया है। अब बाबा सोचे कि विवाह तो तय हो गया है, हो भी जाएगा, और यदि हम भुला गए भगवान को तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान से करदम ऋषि जी ने कहा प्रभु हम विवाह तो करेंगे लेकिन हम कृपा मांगते हैं कि आपको कभी भुलाना नहीं चाहेंगे। आप विवाह करवा दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप हमसे कभी दूर नहीं चले जाना। भगवान ने कहा तथास्तु, कभी दूर नहीं जाएंगे। अभी मनु शत्रुपा सबसे पहले जब पृथ्वी की रचना हुई तो केवल मनु शत्रुपा को भगवान ने बनाया ब्रह्मा जी ने। मनु शत्रुपा के 2 बेटा हुए और 3 बेटियां हुई, एक उत्तानपाद जी महाराज और एक प्रियव्रत राजा और एक आकृति प्रसूति देवहूति। प्रसूति का विवाह दक्ष महाराज के संग हुआ था और जो देवहूति है वो करदम जी के संग। अब देखिए करदम जी ने कहा अब सास ससुर से कहते हैं कि मैं भक्ति भजन करने लग जाऊं, तो ये नहीं कि तुम्हारी बेटियां हमको गुस्सा दिखाए कि बताओ हम जब से आए हैं तुम भक्ति करते चले जाओ। अरे कम से कम पत्नी की तरफ ध्यान दो। विवाह हो गया, देवहूति को लेकर के अपने ससुराल मतलब अपने चल अब देवहूति अपने ससुराल चलते। अब जब देवहूति मैया ससुराल को चली, चलते चलते एक सुंदर सा आश्रम देखा दूर से ही, और जब चलते चलते सुंदर सा आश्रम दिखाई पड़ा तो देवहूति का मन गदगद हो गया। और जब चलते चलते बाबा कुटिया में लेकर देवहूति को गए और जैसे देवहूति ने कुटिया का दृश्य देखा, देवहूति देखती कि देखती रह गई। अजब नजारा। मैया बिल्ली चूहा को छोड़ती है क्या? नहीं ना, वहां पे इधर बिल्ली बैठी उधर चूहा बैठा हुआ है। बिल्ली चूहा को देख रहा है, चूहा बिल्ली को, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं कर रहे हैं। सांप यदि मेंढक को पा जाए तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। शिकार में तो डस लेता है सांप। मेंढक उधर बैठा है गड्ढे में, सांप इधर, बिच्छू उधर,
अरे अजब अजब जीव जंतु उस गड्ढे गड्ढे से निकल रहे हैं। देवहूति ने देखा इतना मतलब यहाँ पे अजब नजारा कि बताओ, सांप बैठा, मेंढक बैठा, चूहा बैठा, बिल्ली बैठी और मोर खड़े हुए। मोर सांप को नहीं छोड़ता लेकिन एक दूसरे को कोनो नुकसान नहीं पहुंचाता। ये किसकी कृपा है? ये तप की कृपा है, तप का बल है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, है ना। तप के ही बल से तो विधाता ने पृथ्वी की रचना करी है, तभी तो भगवान नारायण ने उनको विधाता बनाया। अब देवहूति उधर सब दृश्य देख रही है और उसकी बाबा जी की कुटिया जो थी तो उसमें एक होल था। होल के बाहर देखा तो गैया और शेर दोनों संग संग पानी पी रहे हैं। देवहूति ने देखा ये तो शेर गाय को पा जाए तो तनी देर में निपटा देगा, लेकिन यहाँ पे तप का बल देखो, संत की कृपा देखो, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा। तब तक बाबा बैठे और बाबा बैठे बैठे लीन हो गए भगवान की भक्ति में। बाबा बैठे बैठे भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और जब लीन हो गए, देवहूति ने देखा पति देवता आंखों को बंद कर रहे हैं, लेकिन एको बार नहीं कहा ओ स्वामी अरे जगो, मैं आए हैं, थोड़ी देर बातें करो ना। समझ गए कि पति देवता भजन करने लगे तो मेरा अधिकार नहीं। आजकल की नई नवेली दुल्हनियां होती तो गुस्सा हो जाती, मायके में फोन कर देती है पापा हम जैसे यहाँ आए हमारा पति हमसे बोलते नहीं है, जब ते आए हैं तब ते हमसे वो बात नहीं करते हैं। पापा वहां से आते फोन कई भैया कैसे का रही हो, का दिक्कत है, दहेज की कमी हो बताओ, अरे बेटियों की कमी हो तो बताओ, वरना छुट्टी छाड़ा करो तलाक। आजकल जमाने में यही होता, तलाक नाम का शब्द ही पहले नहीं था, लेकिन अब विवाह तो गुड्डी गुड्डा का खेल हो गया है। इधर करो 4 महीना बाद छुट्टी का छोड़ा। पहले के जमाने में अलग प्रकार का विवाह, पहले तो अब बेटी लड़की लड़का को देखती ही नहीं थी, दुल्हा को देखती ही नहीं थी, और विवाह हो जाता था, चाहे करिया होता चाहे गोरा होता, देवी महारानी पूरी बुढ़ापा तक के आराम से पति की सेवा करती, खूब चकिया चलो ऐसे होता था पहले। आजकल मिक्सी, कपड़ों धुलना नहीं पड़ता है, वॉशिंग मशीन, बटन दबो खटाखट काम चालू। मैया लोगों को यहाँ तक कि माचिसों न जलाना पड़े, बस गैस वहाँ पे खुली है, आराम से ऐसे फुका दाओ गैस जल गई। ये भगवान इतना आराम करके कहाँ जाओगी आप लोग? इतना आराम करना ठीक, इसीलिए तो मैया लोग बहुत ज्यादा ऐसे मोटी हो जाती हैं। मैया माफ करिएगा, हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है, जब काम नहीं करोगी तो मोटापा ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हाँ समझती हैं आप लोग। बोलिए व्यास भगवान की। तो महाराज इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत हिलना चाहिए ना मैया, थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, वरना फिर मोटे हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, अब देखिए देवहूति समझ गई कि पति देवता भजन कर रहे हैं, तपस्या में लीन हो गए, लेकिन छोड़ कर नहीं गई। ऐसी पत्नी होना चाहिए। आजकल पत्नियां बाप के घर में चाहे कितनों गरीबी देख ले, कोनो फर्क नहीं, चाहे खूब धान काटे हैं, हम मायके ससुराल पहुंच गई तो महारानी है। ससुराल पहुंच गई तो उनको अगर तनिक चौको करने को कह दो ना कि गोबर से लेपन कर दो, हम नहीं करेंगे, हमने कभी गोबर छुआ ही नहीं है, ऐसे एक्शन दिखाती है मैया। गलत बात है, गलत बात है कि नहीं है? बाप के घर में गरीबी सह लेगी, लेकिन पति देवता गरीब हो जाए तो नहीं सहेंगे, ये बहुत गलत बात है। ये पत्नी का धर्म नहीं है। पत्नी का धर्म यही है कि पति लोन खाए तो लोन खाओ, मतलब नमक खाए तो नमक खाओ। जानकी मैया तो राजन की बिटिया थी, राजन के घर रहती थी, राजा ने राजा के घर ब्याहा, और कितने साल राज गद्दी पे बैठी माता जानकी। एक को राज गद्दी कल मिलने वाली थी, आज चली गई वनवास, कुटिया में रही, और कुटिया से उधर से फिर वापस कुटिया में रही पंचवटी में, लंका में रावण बिठा दिया जाकर अशोक पेड़ के नीचे, अशोक वाटिका के नीचे, अशोक वाटिका के नीचे बैठा दिया, पेड़ के नीचे। धूप होता है तो भी सहती हैं, गर्मी होता तो भी सहती, बरसात होती तो बौछार आती है, जैसा जो था वही बैठे बैठे सही कि नहीं सही। और फिर रावण को मारकर प्रभु राम जी वापस जानकी को लेकर आए। कितने दिनों तक राजगद्दी पर मैया बैठी, राज तिलक हो गया, फिर धोबी ने आग लगा दिया, और फिर मैया जी का वनवास
मैया फिर चली गई। लवकुश का जन्म जंगल में हुआ। ऐसी कथा सुनो तो जीवन में उतारो। कथा सुनने का मतलब ये नहीं इधर से सुनो उधर से निकालो। कथा को सुनो तो जीवन में उतारो, है ना। जो कथा क्या है? कथा जो हमारी दशा को सुधार दे, हमारी दिशा से दिशा सही कर देना, उल्टी दिशा से सीधी, वो कथा है। लोग कहते कहाँ जा रहे हो? कथा में। यहाँ भी आ जाते हैं, लेकिन क्या कथा भी पुण्य में जाती है? कथा को अंदर बिठाओ। सोचो, पत्नी के लिए एक ही धर्म है, एक ही नेम है कि अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। भगवान बाबा भोलेनाथ कहते हैं आप सास ससुर को भोजन पवा दो, समझो हम प्रसन्न हो गए। आप अपने पति के चरण की पूजा कर लो तो समझो हम प्रसन्न हो। लेकिन पति भी होना चाहिए देवता, तो ये थोड़ी ना रात में लगावे और डंडा ते मारे फिर सवेरे चला जाए। आजकल के ऐसे पति में ताड़ी दोनों हाथन से बजती है मैया। कहते हैं कि पत्नी पति से दगा करेगी तो कोयल जन्म मिलेगो, तो उसी प्रकार पति पत्नी से दगा करेगा तो कौआ का जन्म मिलेगा। सही है ना? आप लोगों को भी तो अच्छा लगना चाहिए। यही सोचेंगे मैया हमारे पति की सेवा करें। हाँ, अगर पति गलत कर रहा है तो आप लोग सही बता सकती हैं उसको कि स्वामी घर की लक्ष्मी होती पत्नी। बुरा नहीं मानिएगा आप लोग कि गलत नहीं बता रहे। आपको भी सुधरना चाहिए, इनको भी सुधरना चाहिए, है ना। दोनों लोग जब दोनों लोग सुधरेंगे तब जाके एक परिवार। पत्नी तो कुछ स्त्रियां होती हैं जब विवाह होता है तो उनके घर पे एक छत भी नहीं थी और बाद में ऐसा बड़ा घर बन गया। ये कहती बिटिया जब हम यहाँ आए थे ना तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब आज ऐसा है कि पूरा टाइल्स लगी पड़ी है। पूरा आनंद, घर बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सिस्टम तो पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। पर बिगड़ते हुए घर को बना दे वही लक्ष्मी पत्नी है, और जो बनते हुए घर को बिगाड़ दे वही कुलक्षणी पत्नी है। तो महाराज इसीलिए कहते हैं अब देवहूति ने देखा पति देवता तप कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई बाबा जी के, धूल मिट्टी सब जम गई, वस्त्र को भिगोती हैं और पति के शरीर को पोंछती हैं, धूल ना लग जाए। चीटियां बाम बना लेती, घर बना लेती हैं, तो ऐसे सफाई करती हैं। ऐसी होना चाहिए पत्नी। भगवान नारायण से एक बात और कही थी करदम जी ने, बाबा कृपा करो कि आपके जैसा मेरे बेटा हो। तो कहा मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, इसलिए मैं स्वयं आऊंगा आपके घर। एक केवल बेटा मांगा था, लेकिन परमात्मा ने पता है क्या किया? जब 40 साल व्यतीत हुए, 40 साल के बाद बाबा एकदम बूढ़े हो गए। 40 साल मतलब मैया कल सतयुग में व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष की, तभी तो 40 साल निकलने में कोनो दिक्कत नहीं है। 40 कहाँ 1 लाख साल, समझ रही हो? 1 लाख में से 1 जीरो घटा दो तो बचा 10,000, है ना। 1 लाख में से 1 जीरो हटाओगे तो 10,000 बचेगा। और सतयुग के बाद लगा त्रेता युग, तो त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 साल। और 10,000 में से 1 जीरो हटाओगी तो बचेगा 1,000। तो द्वापर सतयुग और त्रेता युग, फिर लगा द्वापर युग जिसमें कृष्ण जी आए। तो 1,000 में से 10,000 में से 1 जीरो हटाओगे तो 1,000 बचेगा। द्वापर में व्यक्ति की उम्र थी 1,000 साल की, और 1,000 में से 1 जीरो हटा दो तो कितना बचा? 100। और द्वापर युग के बाद लास्ट वाला युग लगा कलयुग। अब इस समय कितनी उम्र है? 100 साल की। इसीलिए तो 10 दिन बढ़ते बढ़ते व्रत नहीं रहा जाता है, और एक दिन एकादशी व्रत रहेंगे तो तमाम भंडारा रख लेंगे, हमको ये खाना, हमको वो खाना, यही होता है आजकल। भगवान ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, दम हो तो करो, शरीर मजबूत हो तो करो। यदि नहीं मजबूत है, उतनी क्षमता नहीं है तो कोनो बात नहीं, लेकिन बुराई करना व्रत में छोड़ दो, परेशान करना किसी को व्रत में छोड़ दो, व्रत में गुस्सा करना छोड़ दो, व्रत में गालियां देना छोड़ दो, और प्रतिज्ञा कर लो कि हम किसी को गाली नहीं देंगे।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। करोगे तो होगा, करोगे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन महाराज ये नहीं कहते कि आप खट्टा मीठा छोड़ दो, लेकिन हर वक्त लड़ाई, हर वक्त लड़ाई। अब लड़ाई का मतलब ये मत समझिएगा कि जो आपकी कोई गलती हो जाए तो कोई कहे ना, किसी के सामने गलती हो जाए तो बोल दो तो समझो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। लड़ाई करने का बेफालतू युद्ध महाभारत करो वो बेकार होता। अब कोई गलती सामने आमने कर रहा है उससे गुस्सा करना या अपनों से गुस्सा करना, थोड़ा बहुत नाराजगी होना वो बात अलग की है, लेकिन ये नहीं कि जाओ किसी को गोलियां मार दो तुम, है ना, ये नहीं करना चाहिए। करदम जी 40,000 साल तपस्या किए, 40,000 साल बाद जब जगे तो बूढ़े हो गए थे। देवहूति भी बूढ़ी हो गई। अब देवहूति जी हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो बाबा ने परीक्षा लिया, कौन है देवी। अब कोई पत्नी सेवा करे और पति देवता कहते कौन हो तुम, तब पत्नी को गुस्सा आएगी ना। इतने दिन तक सेवा किए, अब कहते हैं कौन हो तुम। अरे हम तुम्हारी मेहरारू है भाई, होता है कि नहीं। अब वो कहते हैं अरे हम तुम्हारी पत्नी हैं, आपकी पत्नी है प्रभु। कहा कौन पत्नी, कहा देवहूति। बाबा ने कहा अच्छा, अब चलिए। देवहूति के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके वही जो सरोवर था ना मैया, वहां जाकर डुबकी लगाई और जैसे डुबकी लगाई सुंदर दोनों बालक और बालिका के रूप में आ गया। ये तपस्या का फल मिला। फिर एक लड़का मांगा था ना, प्रभु के समान पुत्र मांगा था, आज 9 बेटियां हो गई। भगवान ने दिया हुआ तो छप्पर फाड़ बिना मांगे दे दिया। 9 बेटियां हुई और ऐसी ऐसी बेटियां हुई जैसे सती अनुसुईया जो है ना उन्हीं की बेटी हैं। अत्रि मुनि के संग में ब्याही गई। मरीच संत हैं एक, मरीच संत के संग ब्याही गई। अरुंधति वशिष्ठ जी के संग ब्याही गई। करदम जी की ऐसी 9 बेटियां हुई, बड़े बड़े संतन के घर पधारी और लास्ट में उनके पुत्र प्राप्ति हुआ जिनका नाम है कपिल भगवान, जो साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात श्रीमन नारायण का अवतार है। बोलिए जोर से जयकारा, बोलिए कपिल भगवान की। इस प्रकार कपिल भगवान का जन्म हुआ। अब कपिल भगवान जब बड़े हो गए तो माता देवहूति से बातें कर रहे हैं। अब माता देवहूति, माँ को कभी बच्चा शिक्षा दे सकता है क्या, बताओ, नहीं ना। लेकिन माँ से कहने लगे भगवान, कपिल भगवान की माँ, आपको मेरी क्या हिम्मत है कि आपको मैं शिक्षा दूं, आपको कुछ समझाऊं। लेकिन देवहूति मैया ने कहा पुत्र ऐसा नहीं है, कभी कभी महतारी को भी बच्चे समझा सकते हैं। कभी कभी होता है कि महतारी को समझ नहीं आया तो लड़कर को समझाना पड़ जाता है कि माँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कपिल भगवान समझाते हैं कि माँ इस जीवन में व्यक्ति ना केवल धन के पीछे पड़ा रहेगा। कलयुग में व्यक्ति केवल धन धन धन, काम काम काम, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। आजकल सब रुपया के चक्कर में, किसी से पूछो भैया कहाँ से आ रहे हो, बोलेंगे अरे भैया थोड़ा काम से आ रहा हूँ। ओ भैया कहाँ जा रहे हो, अरे भैया थोड़ा काम से जा रहा हूँ। यहाँ क्या कर, अरे भैया थोड़ा काम से आया था। अच्छा अच्छा, कल मैंने तुमको वहाँ देखा था, कहाँ गए थे, काम से गया था। अरे काम 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 काम, और काम करते करते व्यक्ति एक दिन काम से चला जाता है ना मैया। इसलिए कभी कभी प्रभु का काम कर लो, कभी कभी प्रभु का भी काम करना चाहिए ना। धन के चक्कर में लोग पड़े रहते। गारंटी के साथ कहते हैं, विश्वास के साथ, भगवान के लिए जो एक दिन के लिए दुकान बंद करता है, 1 घंटा के लिए खोल दो जाकर के, तो जो पूरे दिन में नहीं मिलने वाला होगा ना वो 1 घंटा में मिल जाएगा। और जो पूरे दिन भर में आप 10,000 कमाने वाले होंगे, प्रभु कृपा करेगा तो आधा घंटा में आप 10,000 कमा लोगे। मैंने कहा था ना, कथा में भी आ जाओ तो तनीराम को यहाँ पे रखो तो मनीराम को यहाँ पे रखो। तनीराम मनीराम दोनों यही होना चाहिए। ये नहीं कि तनीराम यहाँ बैठे, मनीराम घर में ताला बंद करने चले गए। समझ रहे हो ना, गैया खिलाने चले गए, गैया को चारा देने। चिंता रहती है मैया लोगन को, बहुतन को, हाय भगवान संध्या हो गई, गैया दूधना है, कब कथा समाप्त होगी, कब घर जाएं, कब गैया का दूध लगावें, कब जब खाना बनाएंगे, कब खाएंगे। क्यों मैया चिंता रहती कि नहीं रहती है? सच्ची सच्ची बताओ, झूठ बोले कौआ काटे।
काले कौवे से डरियो। बताओ, सही सही बताओ, मैं चिंता रहती कि नहीं? नहीं रहती ना? रहती है आपको? अरे नहीं रहती है। एक कथा ऐसा मतलब ऐसी शक्ति होती है, कहीं कहीं कभी कभी मन भटक जाता है, वरना ये कथा ऐसी है ना कि बढ़िया बढ़िया लोगों का मन भटकने नहीं, बढ़िया घर पे एसी चलाकर सोओगी तो नींद नहीं आएगी, और यहाँ इतने साउंड लगे फिर भी सो रही हैं। घर पे आराम नहीं मिलता है और यहाँ पे घर्रा लगा रही हैं। हाँ, यहाँ पे सोना। देखो ये कथा है भैया, यहाँ पे बड़ा शांति मिलती है भैया। सही है ना भैया? यहाँ बहुत शांति मिलती है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। कथा में चले आओ तो बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है सब भुला गए। ऐसा ही होता है कथा में। अब कहते हैं महाराज, कहते मैया, कहते जब तक जिंदा रहो भगवान का भजन करना ना भूलो। एक कपिल भगवान अपनी मैया देवहूति को सुना रहे हैं और कहते मैया कि मम गुण गा